अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज मैं आपके सामने चढ़ते पंजाब मतलब इंडिया से जो पंजाब है वहाँ के गुलूकार गुरदास मान जी का एक ऐसा वाक़या दिखाने जा रहा हूँ और सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी उनके लिए दुआ कर उठेंगे। लेकिन इस वाक़े को दिखाने का मेन मकसद ये है कि हमारे मुल्क के जो नात खान हैं, जो हमारे दीन के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं, शायद उनको भी कोई शर्म आ जाए। एक प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पर गुरदास मान साहब जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे और गुरदास मान साहब को जो है ना हिंदुस्तान के अंदर उनकी कम्युनिटी जो है वो आंखों पे बिठा के रखती है। ये कह लें कि फोक गुलकार और स्टेज पे परफॉर्मेंस करने वाले सबसे बेस्ट एक्टर हैं गुरदास मान साहब। अब वो अदाकारी कर रहे हैं तो सामने स्टेज से नीचे दो लोग बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बैठे हैं जो कि माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते, मतलब वो स्लो वर्क है, उनकी टांगें जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखें कि उनके यहाँ औलाद जो है वो बिल्कुल ठीक है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें उनका बच्चा उनके साथ घूम रहा है। अब गुरदास मान साहब को जब पता चला कि ये दोनों माजूर हैं और वो इनका शो देखने आए हुए हैं और माली हालात भी उनके कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि उनकी हो सकता है कि पहले मुलाकात हो चुकी हो शो से पहले, क्योंकि इस तरह अपने स्टार से मिलने के लिए जाते हैं, स्टार को देखने के लिए जाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि स्टार के साथ एक सेल्फी, एक फोटो या कुछ यादगार बातें हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ये सारा शो ही गुरदास मान ने उस फैमिली के नाम कर दिया, उस जोड़े के नाम कर दिया। जब स्टेज के ऊपर पैसा जो है वो पानी की तरह फेंका जा रहा था, स्टेज नोटों से भरा हुआ था और गुरदास मान साहब ने अपना गाना रोक कर अपने साथ जो तबले वाले या दूसरे लोग थे स्टेज के ऊपर, उनसे कहा कि ये जितने भी नोट हैं ये सारे नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो। वो जो जोड़ा है ये नोट उसके लिए हैं। अब ये वीडियो देख लें, फिर आगे थोड़ी सी बात करते हैं। सारे इकट्ठे करके उधर दे दे। हाँ, जोड़ी बैठी है। आजा आजा ले आजा अच्छा जा ले। दोनों तो नहीं चले जा रहे, सारे इधर थले कर दे दे। वो तो उठा नहीं जाने। बच्चा सांप का सबूत देता। क्या बात है, रब तेनू राजी रखे। ये वीडियो आपने देख लिया, देखा किस तरह से नोटों को नीचे फेंका जा रहा है और नीचे वो माजूर शख्स अपने बच्चे के साथ उन नोटों के पास बैठा हुआ है और वो चल फिर नहीं सकता। लेकिन गुरदास मान ने ये सब किस लिए किया? सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए कि ये पैसे इनके पास जाएंगे तो चंद दिन इनके सुकून से गुजरेंगे, हो सकता है इनकी कोई ऐसी ख्वाहिशात हों जो अब तक पूरी ना हुई हों वो पूरी कर लेंगे। इसी तरह से मैं एक दो व्लॉग पहले भी कर चुका हूँ नूरा सिस्टर्स के ऊपर। नूरा सिस्टर्स वो भी अपने आप में एक मिसाल है, उनकी गायकी भी लाजवाब है और वो भी इस तरह के बहुत से वाक़यात कर चुकी हैं। वो लोग पैसे से लगाव नहीं करते, वो अपने फ़ैन के साथ लगाव करते हैं, अपने परस्तारों के साथ मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसके बरक्स है। हमारे यहाँ जितने भी ये गायकी या नात खान जो दीन को प्रमोट करते हैं, दीन को आगे फैलाते हैं, ये लोग भी सिर्फ पैसों से चलते हैं। इनके लिए पैसा ही पैसा है। और कई बार ऐसा होता है कि वो हाथ देख रहे होते हैं किस हाथ से 5,000 का नोट आ रहा है और वो नोट नीचे नहीं गिरने देते, वहीं से पकड़ा और सीधा जेब में डाल लेते हैं। इस तरह के मामला होते हैं हमारे यहाँ नात खानों के। खुदारा यार कोई ख्याल करो लोगों का, अपना और दीन का, दीन को बदनाम ना करो। और गुरदास मान साहब ने एक मिसाल कायम की और उस मियाँ बीवी का और पूरे स्टूडियो का दिल जीत लिया। जितने उस जगह पंडाल के अंदर लोग बैठे थे सब ने तालियां बजाई और गुरदास मान को दाद दी। और हमारे यहाँ किसी प्रोग्राम में आने से पहले रेट तय किया जाता है, उसके बाद जो वेलें होती हैं वो भी जेबों में डाली जाती हैं और आने जाने के टिकट भी मांगे जाते हैं। जब मौसूफ से पूछा जाए तो कहते हैं कि हमने कब मांगे हैं, लेकिन जो उन्होंने शागिर्द बिठाया हुआ वो पैसों के बगैर फ़ोन भी नहीं सुनता। एक वीडियो देख रहा था मैं फेसबुक के ऊपर जिसमें एक जाकर एक बच्चे ने स्टेज से 100 रुपये उठा लिए थे और उसको वो यजीद और इस तरह के अजीबो गरीब लक़ब दे रहा था। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हमारे यहाँ अक्सर होते रहते हैं। हम लोग ये चीज़ें क्यों करते हैं? क्यों हम लोग पैसे के पुजारी हो गए हैं? हमारे मुआशरे में
भिखारी जो है वो सबसे ज्यादा है। अगर सऊदीया चले जाएं तो वहां पर आपको भिखारियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे। हमारी गवर्नमेंट भी भिखारी, हम भी भिखारी, हमारे बाहर जाने वाले लोग भी भिखारी। हम लोग कब अपने आप को चेंज करेंगे, कब हम दूसरों की खिदमत करेंगे, जबकि इस्लाम में ज़कात, उशर और फितराना ये सारी चीज़ें इस तरह से तकसीम करके बताई गई हैं कि अगर आप ये सारे काम प्रॉपर करें तो शायद आपको खैरात मांगने वाला कोई मिले ना। आपको ज़कात फितराना देने के लिए लोगों को ढूंढना पड़े कि हम किसको दें, लेकिन हम लोग तो सिर्फ अपनी ही जेब भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके पास किसी आलम की इस तरह की वीडियोस वगैरह हों तो मुझे लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके ऊपर भी व्लॉग किए जाएं, उनको भी सामने लाया जाए जो अच्छे काम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।